अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने होम्योस्टैसिस एंड एनिमल्स से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसका एक एस्पेक्ट देखा था, ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम आज की वीडियो में उसका दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजीनस कंटेनिंग कंपाउंड। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ प्रोटीन या फिर नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स उनको कैटाबोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। ये बात हमने देखी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम कार्टिलेजिनस फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन देख रहे थे। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं, उसकी वजह से उसकी कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या होता है, कुछ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये टॉक्सिक कंपाउंड्स आर मेनली अमोनिया और यूरिया और फिर यूरिक एसिड। अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, या फिर अमोनिया हो सकता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH4N2O, दिस इज़ यूरिया। और यूरिक एसिड का क्या होता है, C5H4N4O3, ये है यूरिक एसिड। तो ये कंपाउंड्स, ये तीनों कंपाउंड्स, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट। इफ़ दीज कंपाउंड्स रिटेन इन द बॉडी एंड एक्यूमुलेट दे कैन डैमेज द सेल। ऑफ कोर्स ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, तो ये हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे कैन डैमेज द सेल और ऑर्गन, देयरफॉर दे मस्ट बी रिमूव। इसीलिए ज़रूरी है कि इनको बॉडी से रिमूव किया जाए। अगर ये एक्यूमुलेट हो गए बॉडी में तो ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि इनको रिमूव भी किया जाए। तो इनका जो रिमूवल है, द रिमूवल ऑफ दीज नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में बन रहा है उसको बॉडी से रिमूव करना। सिंपली वो वेस्ट क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, या फिर अमोनिया है। इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, दैट इज़ एक्सक्रीशन। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। वो बात ये है कि हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, थर्ड चैप्टर या फिर फोर्थ चैप्टर, तो ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं पहले फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करूँ, क्योंकि वो चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। तो इसके बाद होगा कि हम अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन बच्चों को अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं या फिर उनको प्रिपरेशन करनी है, MCQ प्रिपेयर करने हैं, जो भी करना है वो आराम से इन 3 चैप्टर्स को कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो है वो लेंथी चैप्टर है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो भी डिटेल कॉन्सेप्ट्स है, उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में है और उस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, शॉर्ट बन सकते हैं, बहुत से उसमें MCQs लाजमी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। उसमें हर एक चीज़ बहुत डिटेल में है, तो हमें उस चीज़ों को, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत आराम से और सही से पढ़ना होगा, ताकि वो बातें हमें याद भी रहे और हम उससे कोई भी MCQ आए, किसी तरह का भी आए, हम उसको ईज़िली कर सकें। हमें उसको हर एक चीज़ को डायग्राम से समझना होगा डिटेल में, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरा प्लान था कि फोर्थ चैप्टर को हम पहले कवर कर लें, दैन फिर हम थर्ड चैप्टर को करें। इसके अलावा जब हमारा ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी फोर्थ चैप्टर की, फोर्थ चैप्टर तक, तो उसके बाद जो मेरा प्लान है वो है डायग्राम सिखाने का। क्योंकि मेरे जो मार्क्स आते हैं बायो में वो 98 थे आउट ऑफ 100। तो जो चीज़ें मैंने अपने टीचर से सीखी है, तो मेरा ये प्लान है कि उन चीज़ों को शेयर किया जाए। तो मैं अपने चैनल पर डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगी। तो ये मेरा प्लान था कि फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम कुछ इस तरह की चीज़ें करें, डायग्राम है या फिर नोट्स किस तरह बनाते हैं, क्या पॉइंट्स उसमें, किस तरह से हर एक चीज़ को प्रेजेंट किया जाए, प्रेजेंटेशन बेसिकली। तो इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करें। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम पहले थर्ड करें या फिर फोर्थ करें, और डायग्राम सीखनी है या क्या सीखना है, सारी चीज़ें तो वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। On the other hand, plants' metabolism is different from animals. Plants are autotroph. Initially, they produce carbohydrate as primary product. कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो प्लांट में मेटाबॉलिज्म हो रही है वो डिफरेंट है एनिमल से, क्योंकि प्लांट तो कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं ले रहे। प्लांट अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं,
क्या प्रिपेयर करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो वो कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कोई अमोनिया, कोई यूरिया या फिर यूरिक एसिड नहीं बनता, इसलिए उनको ज़्यादा उनमें एक्सक्रीशन की ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपली वो कार्बोहाइड्रेट लेते, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है और वाटर भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में चले जाएगा और जो वाटर है वो भी ट्रांसपायरेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो इनमें जो एक्सक्रीशन की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी एनिमल्स में है, क्योंकि वो क्या लेते हैं, प्रोटीन, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक है सेल के लिए। यहाँ पर ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ एनिमल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी कंपाउंड और सोर्स। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, यहाँ पे एनिमल्स के कुछ नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया हुआ है कि कौन सा ऑर्गन है या क्या ऐसा ऑर्गन है जो फिल्टर कर रहा है। एक्सक्रीटरी कंपाउंड, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें बन रहा है। सोर्स, सोर्स क्या है, किसको फिल्टर कर रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल आ रहा है, ये है सोर्स। सबसे पहले एग्जांपल है प्लेनेरिया, किस फाइलम से बिलोंग करता है, प्लेटीहेलमिन्थस। तो ये कॉमन सी बात है कि ये क्या होगा, फ्लैट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया। ये जो टेबल बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से MCQs बन सकते हैं। इस तरह पूछा जा सकता है प्लेनेरिया में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, और एनिमल्स का पूछा जा सकता है इसका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो ये टेबल लास्ट में इसको याद करना है। प्लेन एरिया है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर एक्सक्रीटरी डक्ट। इसका जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डाइल्यूट यूरिन बन रहा है। सोर्स है इसका टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड फिल्टर हो रहा है फ्लेम सेल्स में, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसमें वो क्या है, डाइल्यूट यूरिन। सो ये क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हमने एक्सक्रीशन देखी किसके ज़रिए होती है, थ्रू फ्लेम सेल्स। यहाँ पे ये सारे फ्लेम सेल्स हैं, यहाँ पे एक को इसने जूम करके दिखाया हुआ है। टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर करेगा फ्लेम सेल्स, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो फिर ये जो कैनाल्स है ना इसमें आ जाएगा, और फिर ये एक्सक्रीटरी पोर्स वगैरह हैं, ये इनसे फिर फिल्टर होकर बॉडी से रिमूव होता है। नेक्स्ट है अर्थवर्म, फाइलम है इसका एनालिड। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है मेटानेफ्रीडिया। ये एक डिफरेंस है, ये क्या है, मेटानेफ्रीडिया, ये क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है, मेटानेफ्रीडिया किसका है, अर्थवर्म का। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, प्लेनेरिया का। ये हम इस पी वर्ड से याद रख सकते हैं, पी प्लेनेरिया और फिर प्रोटोनेफ्रीडिया दोनों सेम है। सो वी कैन ईजिली रिमेंबर कि प्लेनेरिया में क्या होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया। अर्थवर्म में है मेटानेफ्रीडिया, इसका भी जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड है वो है डाइल्यूट यूरिन, और इसका जो सोर्स है वो है सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड फिल्टर हो रहा है मेटानेफ्रीडिया में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, जो प्रोडक्ट बेसिकली जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बना है वो क्या है, डाइल्यूट यूरिन। नेक्स्ट हमारे पास अर्थवर्म, इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडियम क्यों लिखा हुआ है, सिंगल को कहते हैं मेटानेफ्रीडियम, प्लूरल फॉर्म है मेटानेफ्रीडिया। ये इसमें है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ पर जो इसका सिलोमिक फ्लूइड है ये फिल्टर होगा थ्रू मेटानेफ्रीडिया, और फिर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है सीलोम है, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो क्या है, सिलोमिक फ्लूइड। ये फिल्टर हो रहा है थ्रू मेटानेफ्रीडिया, और फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वगैरह है, इनमें ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है, ये जो ब्लू कलर का है ना ये है मेटानेफ्रीडिया, और इसके अराउंड जो कैपिलरी नेटवर्क है, तो फिर ये इस तरह से बॉडी से रिमूव हो जाता है। कॉकरोच है, इसका है आर्थ्रोपोड, इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी कंपाउंड है इसका यूरिक एसिड, और जो सोर्स है वो हीमोलिम्फ। वर्टिब्रीज, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, और एक्सक्रीटरी कंपाउंड अमोनिया बन सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड। सोर्स है इसका ब्लड, ब्लड फिल्टर होगा किडनी में, और क्या सेपरेट होगा इसमें, अमोनिया, यूरिया और फिर यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉकरोच, ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी से एक स्ट्रक्चर लिंक है, ये क्या है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं और ये बीट करते हैं टिश्यू फ्लूइड में, और ये क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर ये इस तरह से बॉडी से होता है रिमूव।
तो ये थी हमने तीनों ऑर्गेनिजम्स में देख ली एक्सक्रीशन कैसे होती है। ह्यूमन का हमने क्यों नहीं अभी देखा, क्योंकि हमने इसको तो डिटेल में पढ़ना है। वर्टिब्री बेसिकली इसकी एग्जांपल ह्यूमन है, तो हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीज़ें। सोर्स अगर किसी को समझ नहीं आई कि ये टिश्यू फ्लूइड क्या है, सिलोमिक फ्लूइड क्या है, हीमोलिम्फ क्या है और ब्लड क्या है, तो हम इसको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। टिश्यू फ्लूइड क्या है? सेल्स हैं, सेल्स के बिटवीन कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे एक फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट है। दिस इज टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू में जो फ्लूइड प्रेजेंट है सिंपली वो क्या है? टिश्यू फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड क्या होता है? सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। अर्थवर्म, अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म की है बॉडी कैविटी। इस कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो है सिलोमिक फ्लूइड। नेक्स्ट है हीमोलिम्फ। सो हीमोलिम्फ क्या है? कॉकरोच की बॉडी कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं हीमोसील। हीमोसील में प्रेजेंट होता है हीमोलिम्फ। जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज हीमोलिम्फ। ये फिल्टर होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, और क्या इससे फिल्टर होगा? यूरिक एसिड।